सारे सब्जेक्ट्स में सबसे बोरिंग, निहायत बोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। और लॉजिक नहीं है इस बात को वो लोग ओवर शैडो करने के लिए बता देते हैं कि इसमें एक्सेप्शंस है। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये क्लास 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर एक बंदे के दिल की बात है। हेलो विद्यार्थीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12 बोर्ड टिप्स की सीरीज़ के ये है वीडियो नंबर 2 और आज मैं बात करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री में जैसा हम सब जानते हैं देयर आर 3 सब पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पूरे क्लास 12 में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से केमिस्ट्री इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की ग्रामर में लॉजिक लगता है पर केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो जय हो। तो केमिस्ट्री में कोई भी लॉजिक मुझे नहीं लगता है क्योंकि मुझे पहले लगता था ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत लॉजिक है, बट आफ्टर गोइंग इन डेप्थ मुझे पता चला कि उसकी जो मैकेनिज़म्स हैं वो एक्चुअल में वैसे हैं या नहीं, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। टीचर ने बताया कि ऐसा ऐसा रिएक्शन हो चुका था, प्रोडक्ट बन चुका था, एंड आफ्टर दैट जो महारथी सब थे केमिस्ट्री के, दे डिसाइडेड कि हाँ ऐसा 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 कुछ बात होगा, उसी को हमें आजकल याद करना को बोला जाता है। और इनऑर्गेनिक की तो खैर मैं बात ही नहीं करूँगा। बचा फिज़िकल, तो फिज़िकल इज़ जस्ट लाइक मैथ्स। अगर आप मैथ्स की स्टूडेंट हो तो फिज़िकल आपके लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है। पहली बात कि कौन सी बुक बनानी है, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में ही बताता हूँ कि अगर आपका टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम्स है तो आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आपको एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक देखने को नहीं मिलेगी। थोड़े ट्विस्टेड ज़रूर मिलेंगे बट आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो आपको एनसीईआरटी को डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। आप चाहे फिज़िकल के थ्योरी पोर्शन को उससे कवर करो या ऑर्गेनिक के या इनऑर्गेनिक तो मेरे ख्याल से आप जितनी भी रिसोर्सेस हैं मार्केट में वो एनसीईआरटी को ही छापती है A to Z। और अगर आपको उसे शॉर्ट करना है ना तो आप उसको जितनी बार पढ़ोगे उसको अंडरलाइन करना, और जब आप नेक्स्ट रीड करोगे अगर आप करोगे तो उसको और दूसरे जो VVI पॉइंट्स होंगे, पहले आप जब रीड करोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको टिक करना है, और जब आप उसे सेकेंड टाइम रीड करोगे तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करना है। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में ना सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। जब से एग्ज़ाम्स होते हैं केमिस्ट्री के टिल टू डेट अगर आप देखोगे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में डिट्टो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सो आप प्लीज़ कहीं और प्रेफर मत करना। नोट्स आप खुद से बनाना, हैंडमेड नोट्स ऑफ योर्स आर बेस्ट फॉर यू। सो बात करते हैं अब कौन सी रेफरेंस बनानी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रेफरेंस बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फिज़िकल के लिए। आपको मैं लास्ट में एक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, तो उसे आप फिज़िकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों के लिए प्रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी की रिवाइज़ कैसे करना है। तो केमिस्ट्री में रिवीजन का ज़्यादा फंडा रहता नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हर एक चैप्टर के नोट्स रहते हैं आपके हाथों से बनाए हुए जो आपके लिए बेस्ट होते हैं वो। सो आप सिर्फ अपने नोट्स को ऐसे ब्रशअप करोगे तो आपके लिए वो मोर देन एनफ होगा फॉर एग्ज़ाम्स। एंड अब बात करते हैं तीसरे नंबर टिप की न्यूमेरिकल्स फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री कहाँ से। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक बुक जो ना केवल आप फिज़िकल के लिए प्रेफर करना बट फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों के लिए भी। इनऑर्गेनिक के लिए अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना तो आप मत पढ़ना, एनसीईआरटी मत पढ़ना, केवल इस बुक को सॉल्व करना और आपके लिए वो मतलब फुल मार्क्स दिलाएगी आपको। वो कौन सी बुक है? वो बुक है ये CBSE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बुक आप मैथ्स, फिज़िक्स में सबके लिए आपको प्रेफर करता हूँ, पर फॉर मोर ऑन केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में ना इस बुक आप कोई भी सैम्पल पेपर उठाना, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाना और इसमें सर्च करना, या तो आपको क्वेश्चन डिटो मिल जाएगा या तो उससे मिलता जुलता उस पैटर्न का क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। और अब जो MCQs आते हैं इसमें आपको ऑलरेडी कुछ हर एक चैप्टर में कुछ 20 से 25 MCQs ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के लिए तो ये बुक मैं बोलता हूँ बाइबल है, क्योंकि अगर आप इस जैसे P ब्लॉक है, D and F ब्लॉक है, इन सब चैप्टर्स के अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स को रट लोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन इनऑर्गेनिक। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड है।
मेरा ये था ना कि पहले मुझे केमिस्ट्री को पढ़ने का अप्रोच नहीं पता था, इसीलिए 11th मेरा काफ़ी ज़्यादा लो गया केमिस्ट्री में। बट क्लास 11th में सारे पैटर्न को समझने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैं केमिस्ट्री को समझना छोड़कर रटना शुरू करता हूँ, एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन केमिस्ट्री। आई हैव स्कोर्ड 94 आउट ऑफ 100 इन माई बोर्ड एग्ज़ाम। सो ये बुक मैं आपको मतलब 100% प्रेफर कर सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस बुक के बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलने वाले हैं इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में जो कन्वर्जन्स आपको बनाने होते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए भी ये बुक बेहतर है, क्योंकि अगर आप बोर्ड पैटर्न के कन्वर्जन्स को बनाओगे तो आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगा। और फिज़िकल की न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हाँ, उसके लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे वो या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या तो हाईली चांसेस हैं उनके आने के। तो आपको जस्ट ये बुक बनानी है और इसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है। सो अब बात करते हैं कि जो मिड टर्म में आपका MCQ पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाला है उसमें कैसे आपको उस क्वेश्चंस को टैकल करना है। ये जो भी JEE या नीट के एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर जो केवल बोर्ड्स को टारगेट किए हुए हैं जस्ट लाइक मी, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है, क्योंकि हमारा अप्रोच MCQ क्वेश्चंस की तरफ नहीं रहता है। तो अपने अप्रोच को उस तरफ मोड़ने के लिए आपको कौन सी बुक बनानी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा NCERT की एग्जाम्पलर बुक। दिस बुक इज़ वेरी गुड। और मैंने ये फील किया कि MCQ क्वेश्चंस जो मेरे एग्ज़ाम्स में आते थे उसमें से कुछ % ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली पिक होते हैं, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के बनाओगे तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बाद में हलवा हो जाएंगे। सो ये एग्जाम्पलर बुक बहुत 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 अच्छी है। आप किसी भी NCERT पब्लिकेशन की ले सकते हो एग्जाम्पलर बुक। ये पर्टिकुलरली मेरे पास अरिहंत की दोनों ही बुक्स हैं और दोनों में सॉल्यूशन थे, इसलिए मैंने इन बुक्स को ख़रीदा है। आप कोई भी खरीद सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि आपको बस यही बुक्स बनानी है। सो इन सब का निचोड़ जब आप एट लास्ट तक देखोगे तो यू फील कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऑन केमिस्ट्री फ्रॉम ईयर टू ईयर कैसे इंक्रीज़ कर चुका है और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। सो ये थे सारे टिप्स केमिस्ट्री के लिए। मिलते हैं आपसे सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 जो कि होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली फिज़िक्स की। सो स्टे ट्यून्ड।